अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैर खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको सारी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहीं पर ही मिलेगी, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं यहाँ पर बताने आया हूँ कि मेरिट लिस्ट के बारे में जो मुझे पर्सनल में मैसेज कर रहे थे कि मेरिट लिस्ट कब लगेगी, कितने में मेरिट बनेगा, क्या होगा, तो सबका आंसर इस वीडियो में। तो इसके अंदर सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि क्राइटेरिया फॉर प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट। इसके अंदर आप लोग ने ये बात समझनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मेरिट लिस्ट कब तक आ सकती है और कब आ जाएगी, कंफर्म वो डेट मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप यहीं पर ही रहिए। तो सबसे पहले लिखा हुआ गया है द कैंडिडेट्स हु गॉट हायर मार्क्स इन टोटल शैल बी प्लेस ऑन टॉप। ये तो सब आपको पता होगा कि जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मार्क्स लेगा इंटरव्यू रिटर्न में, वो सबसे ज़्यादा ऊपर मेरिट लिस्ट में होगा। जिसके बाद बी में ये बताया गया है टोटल मार्क्स आर इक्वल द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंटरव्यू हैव बीन कंसिडर्ड टू प्लेस अ कैंडिडेट ओवर टू अदर्स हु सिवर्ड सेम मार्क्स। इसके अंदर ये बताया गया है कि जिस कैंडिडेट्स के इंटरव्यू में सेम मार्क्स होंगे तो उसको ये देखा जाएगा कि उसके रिटर्न में कितने, रिटर्न में ज़्यादा वाला आगे जाएगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर सी मार्क्स में ये लिखा हुआ है इफ़ मार्क्स ऑफ इंटरव्यू आर इक्वल दी ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटर्न टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर आपके इंटरव्यू में सेम मार्क्स होंगे, इसके अंदर ये बताया गया है कि जैसे मिसाल है 283 सीटें वेस्ट की ना, तो आप बात को समझिएगा, 280 उतर चुके हैं मेरिट पर, सही है, 3 रह गए। अब तीनों जो है ना, 3 के 3 जो है ना, जिन्होंने सेम ना मार्क्स है इंटरव्यू में, तो उनका ये देखा जाएगा कि रिटर्न में उसके ज़्यादा मार्क्स है तो उसको लिया जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया उनका नहीं होता तो डी में देखें क्या बताया गया, इफ़ मार्क्स ऑफ रिटर्न इन इंटरव्यू आर इक्वल, जिसके इंटरव्यू के और रिटर्न के दोनों के मार्क्स सेम होंगे तो उसको एज में सीनियर कहलाया जाएगा, फिर वो आएगा मेरिट पे। तो सारे ये मामला आप देख लें। और मेरिट लिस्ट किस तरह बनती है, जब आपके पास आएगी तो आपका सारा कुछ लिखा हुआ होगा जो आप फिजिकल टेस्ट से लेकर आए और इंटरव्यू तक। तो देख लें, सबसे पहले मेरिट में आप कौन से नंबर पे हो वो लिखा हुआ आएगा। दूसरा एसटीएस का रोल नंबर जो इंटरव्यू स्लिप के अंदर आपको मिला था वो आएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट आपका नाम आएगा, आपके वालिद साहब का नाम आएगा, आपके वालिद साहब के नाम के बाद CNIC नंबर आएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपका डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल का आएगा, एजुकेशन आएगी, जेंडर आएगा, रिलीजियन आएगा, हाइट मेजरमेंट जो आपकी फिजिकल टेस्ट में होती है वो आएगी, चेस्ट मेजरमेंट आपकी आएगी। इसके बाद आपने रिटर्न में कितने में से कितने लिए, 100 में से वो आएंगे। एसए में कितने नंबर लिए हैं आपने टोटल, 20 में से वो आएंगे। इंटरव्यू में कितने मिले आपको वाइवा में, वो आएंगे। फिर इसके बाद 50 नंबर में से कितने टोटल आपको इंटरव्यू में मिले वो आएंगे। दूसरा, पुलिस वालों के बच्चे जिन्होंने 25, जिनके वालिद की या जो भी है 25 साल सर्विस हो गई है, उनको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन एडिशनल मार्क कब मिलेंगे, जब वो 25 नंबर ले चुके होंगे। 25 नंबर क्यों ले चुके होंगे, क्योंकि 50 नंबर का इंटरव्यू है, 25 मार्क्स वाला पासिंग मार्क्स है। तो जिन्होंने 25 नंबर लिए हुए होंगे वही आएगा, उनको ही 15 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जिसने 20-22 लिए होंगे वो फेल होगा इंटरव्यू में, उसको नहीं मिलेंगे। दूसरा, 150 में से जितने नंबर आपके आएंगे वो लिखा जाएगा इसके अंदर, और रिमार्क्स के अंदर आपका लिखा जाएगा पास और फेल। मेन प्रोसेस जो मैं आपको बताने वाला था वो तो ये है, जो लोगों ने हवाएं फैलाई हुई हैं कि ये लिख देते हैं, दूसरा फिर लिख देते हैं भाई हफ्ते बाद आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरिट लिस्ट हफ्ते बाद नहीं आएगी। आप इसमें पढ़ें और देखें कि लिखा हुआ क्या है। आप लोग फ़ौरन टिकटॉक वगैरह में घुमाना शुरू कर देते हो। इसमें लिखा हुआ है फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी साइन बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कमेटी। जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो पे साइन करेंगे वो रिक्रूटमेंट कमेटी चेयरमैन करेंगे, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होंगे रिक्रूटमेंट कमेटी के, जो आप जिन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है वो करेंगे। अब मेन पॉइंट ये पढ़ने वाला है, ये सुने आप। The chairman of the respective recruitment committee shall furnish the district unit-wise merit list duly signed by the chambers chairman, all members of recruitment committee to the St. Louis recruitment board within a week of completion of interview for further deliberation। इसके अंदर ये बताया गया है कि 1 वीक के अंदर आपकी, इसमें ये बिल्कुल भी नहीं बोला कि 1 वीक के अंदर आपकी आएगी। इसके अंदर ये बताया है कि अगर आपका इंटरव्यू ख़त्म होने के 1 हफ्ते बाद जो जितने भी रिक्रूटमेंट कमेटी का जो चेयरमैन है वो CPO भेजेगा आईजी साहब को लिस्ट ना, तो वो फिर देखेंगे कि कब आपको लिस्ट देनी है। मेन जो इसका क्राइटेरिया होता है वो 30 से 35 दिन का होता है। लेकिन जो है अब आपकी CPO के ऊपर है कि वो कब जो है ना लिस्ट शाया करता है। होने को तो 2 दिन में भी हो जाएगी, ना होने को तो महीना भी लग सकता है। तो 30 से 35 दिन अब आप अपने माइंड में रखें। तो कम से कम भी मुझे जहाँ तक उम्मीद है फरवरी के एंड तक आ जाएगी। अगर फरवरी के एंड तक नहीं आए तो कम से कम भी आएगी मार्च के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ों को आप छोड़ दो। आपको पता है यूट्यूब के अंदर, टिकटॉक के अंदर सारों ने हवाइयाँ मचाई हुई हैं कि भाई 1 हफ्ते में आ जाएगी, तो किसी को कुछ भी नहीं पता, सही है। वो आईजी साहब के ऊपर है कि वो कब करते हैं कब नहीं करते। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आपको RRF CMU SPU की तैयारी करनी है, रिटर्न की ASF की करनी है, तो कमेंट में मुझे बताओ लाजमी। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।